आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में और इस नए एपिसोड में आपका और आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे महीने में हम लोगों ने ढेर सारी कुंजियों के बारे में सीखा जो मुझे और आपको सफलता के दरवाजे के नजदीक ले जाकर उन्हें खोलने की सामर्थ्य देती हैं। चाहे वो हमारी आर्थिक आशीषें हों, पारिवारिक आशीषें हों, चाहे वो हमारा ठहराव हो, चाहे वो प्रार्थना हो, परमेश्वर अलग अलग चाबियों से हमारे लिए सफलता के द्वार को खोलता है। जी दोस्तों, और आज जब हम इस ब्रेक थ्रू सीरीज की आखिरी कड़ी लेकर आए हैं, तो आज हम एक और कुंजी के बारे में, एक और चाबी के बारे में आज हम जानेंगे। और वो है कि हमें प्रार्थना तो करनी है, लेकिन जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बहुत बल और सामर्थ है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग तरीके के उपवास हैं। संपूर्ण उपवास है जिसमें आप पूरे समय प्रार्थना में बिना कुछ खाए पिए समय बिताते हैं। पारिवारिक उपवास है, व्यक्तिगत उपवास है, एक कम्युनिटी के रूप में आप आते हैं और कुछ खास विषय के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर उपवास को सराहता है और उपवास की प्रार्थना को ढेर सारे दरवाजों को खोलने की सामर्थ्य देता है। जी, इनफैक्ट बाइबल में भी हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जी मूसा हाँ। को हम देखते हैं, डैनियल को देखते हैं, एस्थर, नेहमाया, एजरा, जी, बहुत सारी कहानियां हैं बिल्कुल। कि कैसे जब इन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की तो बंद दरवाजों को इन्होंने अपने जीवन में खोलते हुए बिल्कुल। देखा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा ही कुछ हुआ अनुग्रह सुबह के साथ भी। जब उन्होंने भी उपवास के साथ प्रार्थना की तो अपने जीवन में बंद दरवाजों को खोलते हुए देखा। अनुग्रह और उनके पति हर दंपति की तरह चाहते थे कि उन्हें भी संतान का सुख मिले, लेकिन जब ये सुख नहीं मिला तो उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें उठाई और प्रार्थना की। और फिर कैसे उन्होंने परमेश्वर के द्वारा इस आशीष को पाया, आज वो खुद हमें बता रही हैं। और ये कहानी आपके लिए लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अभिनय प्रसाद। दिसंबर 2005 में मेरी शादी हुई और हमारी शादी के बाद हमने 5 साल तक बच्चा होने का इंतज़ार किया। फिर भी हम गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे। मैं और मेरे पति ने उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए। हम अपने जीवन में परमेश्वर से उसकी दया को मांग रहे थे। इन सब के बीच में परमेश्वर ने मुझसे स्वप्न में लूका 2:6 से बात किया, जो कहता है, उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। जब परमेश्वर ने ये वचन कहे तो मैंने इस सपने को अपने पति के साथ शेयर किया। हम परमेश्वर से सुनकर खुश थे। परमेश्वर की बात जोने का आनंद हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक था। हमने 6 महीने इंतजार किया। 6 महीने के इंतजार के बाद हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया कि शायद परमेश्वर डॉक्टर के द्वारा पुष्टि करे, और हमने अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने हम दोनों का चेकअप किया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई, मुझे फिट और मेरे पति को अनफिट घोषित कर दिया गया। डॉक्टर के प्रस्ताव को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन था, क्योंकि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हम एक कठिन समय से गुजर रहे थे और उन शब्दों को स्वीकार करना बहुत पीड़ादायक था। हम अपना दर्द या अपने दिल की कड़वाहट किसी से बोल नहीं सकते थे। परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा था। हम प्रार्थना और उपवास करते रहे। परमेश्वर ने अपने भविष्यवाणी के वचनों के माध्यम से हमसे बात करना शुरू किया। प्रार्थना गर्न सुरु गऱ्यौँ, उपवास बस्यौँ अनि परमेश्वर हामीसँग बोल्न सुरु गर्नुभयो अनि परमेश्वरले प्रोफेटिक वचनहरू पनि उहाँले हामीलाई दिनुभयो। जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवतों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हमने बच्चा पाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। कई बार ऐसा होता था जब मैं अपना चेहरा दीवार से लगाकर रोती थी। कई महिलाओं को अपने जीवन में किसी समय पर दुख महसूस होता है जब वे गर्भधारण करने में असमर्थ होती है। मैंने हमेशा परमेश्वर की दया की खोज की। अपने उपवास के दौरान मैं एक स्कार्फ लेती थी। मैं अपने हाथों में एक
स्कार्फ लेती थी इस उम्मीद में कि मुझे परमेश्वर से एक बच्चा मिलेगा। मेरी और मेरे पति की प्रार्थना सुनने के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर ने हमें एक बच्चे की आशीष दी और हमने उसका नाम मृणाल जर्मी रखा। त्यो समय ऐसे समय के दौरान परमेश्वर ने हमें आनंद से भर दिया, क्योंकि वो हमारे परिवार का पहला पोता था। हमारा पूरा परिवार एक साथ आया और हम इस अनमोल उपहार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमने परमेश्वर से एक बच्चा मांगा था, लेकिन उन्होंने हमें 2 बच्चे दिए। अब मेरी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम हैना है। एक समय मेरी कोख खाली थी और अब मेरे दोनों बच्चों की हंसी खेल से भर गई है। जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताती हूँ तो मैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करती हूँ। असफलता और अस्वीकृति के बीच मैं परमेश्वर के और करीब आ गई। मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध को बढ़ाऊंगी और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हम अपने बच्चों को ये भी याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर द्वारा दिए गए चमत्कार हैं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में आश्चर्यजनक काम करेगा। बहुत अच्छा लगा कहानी को देखकर और हमने जाना कि कैसे जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते हैं। दोस्तों, उपवास करना कोई भूख हड़ताल नहीं है कि आप बिना भोजन के बैठ जाएं और अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने ले जाएं। नहीं, वो हमारा पिता है, वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। मेरा बेटा कुछ भी चाहता है तो उसके लिए उसे भूखा रहने की जरूरत नहीं है, पर उपवास एक खास प्रकार से मुझे और आपको तैयार करता है उस जगह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार करके दी है। दोस्तों, उपवास से परमेश्वर के काम जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता, पर परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव करना चाहता है उपवास के द्वारा। कई प्रकार के उपवास हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग समुदाय में उपवास करते हैं, पर परमेश्वर का वचन उपवास के बारे में क्या कहता है? ढेर सारे लोगों ने उपवास किया, ढेर सारे लोगों ने भूखा और प्यासा रहकर परमेश्वर के साथ समय बिताया। उपवास जो परमेश्वर को पसंद आता है, आइए उसके बारे में सीखें। क्या मालूम आपके लिए वो कुंजी बन जाए जो सफलता के द्वार को चुटकी बजाकर खोल दे। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। यशाया उसका 58 अध्याय और उसका 7 और 8 पद लिखा है, क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। 8वें पद में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। दोस्तों, जब सुबह होती है और वो सुबह का प्रकाश धीरे से फूटता है, एकदम से नहीं आता। और इस पूरे महीने में हमने ब्रेक थ्रू के बारे में बात करी, अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करी, पर उसकी शुरुआत बहुत धीरे से होती है। पर वो प्रकाश पौ फटता है और 12 बजे तक आते आते सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है और पूरी दुनिया को रोशन कर रहा होता है, उस पूरे जगह को रोशन कर रहा होता है। मेरे प्रियो, आज आपसे कहना चाहता हूं, उपवास जो परमेश्वर को पसंद आता है वो ऐसे ही काम करता है। वो आपके अंधेरे को दूर करके आपको रोशन करता है। पर उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ भूखा नहीं रहना है, आपको सिर्फ व्रत नहीं रखना है, पर साथ ही साथ किसी और के लिए भी ब्रेक थ्रू का कारण बनना है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए ब्रेक थ्रू करे, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो, तो आप भी किसी के लिए
कोई ब्रेक थ्रू का कारण बने, कोई भूखे को, कोई नंगे को, कोई प्यासे को, कोई मारे मारे फिरने वाले को संभाल लें, समेट लें और किसी और के लिए ब्रेक थ्रू बन जाए। ये वो उपवास है जो परमेश्वर को पसंद आता है। जी, और दोस्तों हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करे ताकि हम भी दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में हम भी सफलता ला सके। जो ब्रेक थ्रूज हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के जीवन में ब्रेक थ्रू ला सके। और आइए आप और हम मिलकर इसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करते रहें, उपवास करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम ये कैसे होगा, पर आप मुझे तैयार करें, मेरे मन को तैयार करें, मेरी देह को तैयार करें। दोस्तों अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे कोई शक में, जहां पर आपके सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन के साथ देने की कोशिश करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, हम लोग जल्द वापस लौटेंगे। दोस्तों, क्या आप बरसों से इस इंतज़ार में हैं कि आपके रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़े, या आपके हेल्थ में एक सुधार आए, या फिर आपके जॉब और करियर में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, आपके लोन्स अदा हो जाएं, या आपके बच्चों की शादी हो जाए? क्या आप एक ब्रेक थ्रू के इंतज़ार में हैं? स्टेटस क्वो हिल सकता है और आपकी स्थिति बदल सकती है। आप आज ही ब्रेक थ्रू पा सकते हैं। क्यों ना आप अपने स्टक सिचुएशंस को CBN प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास लाएं। आज ही CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। विश्वास से की गई प्रार्थना एक ब्रेक थ्रू को ला सकती है। सुपर बुक सीजन 4 इज हियर। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ एक नई जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, जहां होगी बाइबल की रोमांचक कहानियां। फ्रॉम करेज एंड फेथ मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई देता हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, टू काइंडनेस, ओबीडियंस एंड ट्रस्टिंग गॉड। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना चाहिए। सुपर बुक टीचर्स किड्स बाइबल ट्रूथ इन अ फन, एक्साइटिंग वे। Brand new episodes with brand new adventures of a lifetime. Superbook Season 4, where Bible comes alive. Premiering soon on YouTube. Superbook हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं उपवास के महत्व को, कैसे प्रार्थना उपवास में करी हुई हमारे संघर्षों को दूर करती है और परमेश्वर के उस अनुग्रह को और उस ब्रेक थ्रू को हमारे जीवन में लेकर आती है। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी आपने हम तक भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दीज क्वेश्चंस। समय है कि हम उनका जवाब देंगे कोई शक में। आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल जहां हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हमारी जॉब और काम के साथ साथ हम कैसे उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसे प्रार्थना करे, एंड इट इज अ वेरी पर्सनल थिंग। इसमें मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो वो शायद बहुत ही छोटा लगेगा, पर आपके लिए प्रार्थना का महत्व क्या है। अगर आपके लिए कोई काम महत्वपूर्ण होता है तो आप भूखे प्यासे ना खाना देखते हैं ना पानी देखते हैं, और उस काम में तब तक लगे रहते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि आप वो पूरा करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, सो अपने काम के दौरान भी, शायद अपने डेस्क पर रहते हुए, या अगर आप हाउसवाइफ हैं अपने घर में काम करते करते, किचन में, अगर आप ड्राइव करते हैं ड्राइव करते करते, जस्ट स्टे इन द टाइम ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में लगे रहें। थोड़ी सी बातों से, थोड़ी सी हंसी मजाक से, थोड़ी सी दुनिया की बातों से जो कई बार मुझे परमेश्वर से अपने फोकस को हटाने के लिए मजबूर करती हैं, अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर के साथ समय बिताएं अपने काम को करते करते। जी, तो दैट मीन्स कि अपनी जॉब, काम, बिजनेस के साथ भी हम उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और सवाल जहां हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, आजकल के समय में भोजन के अलावा और क्या-क्या चीजें हैं जिनसे हमें उपवास रखना चाहिए। बहुत सुंदर ये सवाल है दोस्तों, क्योंकि बाइबल में जो फास्टिंग है वो इसलिए करी गई ताकि लोग खाने पीने में समय बर्बाद करने से अपने समय को हटाकर, अपने केंद्र को हटाकर परमेश्वर की ओर केंद्रित हों और प्रार्थना करें। और आज के दौर में तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से केंद्रित होने से हटा देती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारा इंटरटेनमेंट हो,
चाहे वो कुछ ऐसी चीजें हों, आदतें हों, इच्छाएं हों, हैबिट्स हों, शेड्यूल्स हों, जिसमें हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हैं। आइए उन तमाम चीजों से अपने आप को फास्टिंग करें। अगर आपको एंटरटेन होना बहुत अच्छा लगता है, एक दिन के लिए आप अपना एंटरटेनमेंट अलग करके उस समय को प्रार्थना बिता सकते हैं। आपको घूमना बहुत अच्छा लगता है, आप एक दिन थोड़ा ना घूमकर अपने समय को प्रार्थना में लगा सकते हैं। ऐसी वो तमाम चीज जो फोकस को परमेश्वर से हटा दे, एक दिन के लिए उसे हटा कर रखें, वही आपके लिए फास्टिंग है, भोजन के अलावा भी। तो दोस्तों हमने जाना कि भोजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में सेकंड प्लेस देना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। और ऐसा करने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर इन्हें व्हाट्सएप करें या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप इन्हें हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों ये महीना आशीषों से भरा रहा है हमारे लिए और आशा करते हैं आपके लिए भी रहा है। ब्रेक थ्रू कैसे परमेश्वर ने सफलता की कुंजियां आपको दी। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद उन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण कुंजी का इस्तेमाल करेंगे और वो है प्रार्थना। मिलकर करेंगे प्रार्थना एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटिनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं CBN इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए हमें ईमेल करें connect@cbnindia.org या व्हाट्सएप करें 9910401010 पर। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं। CBN इंडिया चर्च न्यूज के साथ। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ब्रेक थ्रू सीरीज को कंक्लूड कर रहे हैं और जैसे कि हम बात कर रहे थे इस पूरे महीने हमने बहुत कुछ सीखा और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आप सब अपने जीवन में अपनी रुकावटों को दूर होते हुए देखेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और अपनी नजरें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर टिकाए रखेंगे। दोस्तों महीना तो समाप्त होने वाला है, ब्रेक थ्रू समाप्त नहीं होगा क्योंकि प्रार्थना कभी रुकेगी नहीं। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें और वो हर दिन हर लम्हे में ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। क्यों ना अपने दिल को खोलें और आज प्रभु से कहें, प्रभु आइए और मेरे जीवन में काम करिए। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आसमान और जमीन को बनाने वाले परमेश्वर आप। और ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जो असंभव है। प्रभु हमने सीखा है यहीं इसी जगह पर कि जब जमीन में कुछ बांधा जाता है तो वो स्वर्ग में बन जाता है, और अगर यहाँ कुछ खोला जाता है प्रार्थना के माध्यम से तो वो स्वर्ग में खुल जाता है। प्रभु प्रार्थना वो कुंजी है जो स्वर्गों में काम करती है, जहां हम नहीं पहुंच सकते, जहां अभी हमारा एक्सेस नहीं है, पर हमारी प्रार्थनाएं वहां पहुंचती हैं। चाहते हैं प्रभु आज अपने प्रियजनों को, प्रभु एक एक परिवार को, एक एक जिंदगी को, जो प्रभु अलग अलग जगहों से, शहरों से, देशों से हमें देखते हैं प्रभु, अलग अलग परिस्थितियों में है प्रभु। आप किसी के यहाँ बहुत उजियाला है और किसी के यहाँ बहुत अंधियारा है प्रभु। चाहते हैं ऐसे हालातों में भी एक रास्ता है और वो है प्रार्थना। प्रभु प्रार्थना करते हैं सब प्रियों पर आपका अनुग्रह हो
और वो ब्रेक थ्रू, वो सफलता, वो आनंद, वो रास्ता जो अभी तक बंद है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज और अभी खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह, वो यरीहो की दीवार जो बड़ी चौड़ी नजर आती है, यीशु के नाम से नींव समेत ढा दी जाए। प्रभु वो समुंदर जो लाल है और सामने घेरे हुआ और हमें लग रहा है कि हमें डुबा के ही मानेगा, प्रभु आप यीशु के नाम से आज उसी समुंदर में से रास्ता निकालें, सूखी जमीन में से अपने लोगों को लेकर जाएं। वो डेड एंड यीशु के नाम से, वो स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठोकर के पत्थर किसी के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाएं खुदावंद यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रियजन आज आप विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास पर आधारित आप उनके लिए काम करें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु हमें उपवास करने की सामर्थ्य दे, हमें प्रभु अपने शरीर को मारने की और अपने वश में लाने की सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करें और हमारे लिए वो सब कुछ हो प्रभु जो शारीरिक रूप में असंभव है। धन्यवाद प्रभु, आपने पहले भी किया है और धन्यवाद आप आज भी कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रियो, प्रार्थना को मौका दें, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना वो हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसका हम इस्तेमाल करें। और आइए देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जिसने हमें बताया कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यही तो हम सब चाहते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। निरंतर हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन के जो बंद दरवाजे हैं वो खोले, और वो दरवाजे खोले जिसमें वो चाहता है कि हम प्रवेश करें। उन मार्गों पर हमें चलाए जिन पर वो चाहता है कि हम चलें, ताकि उसके नाम की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा उठे और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी मर्जी को पूरा करता है, और ये सिखाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हमने यीशु मसीह के बारे में सीखा है कि उसने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। पूरा पैशन वीक परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करने से भरा हुआ है। सो इन्हीं दिनों में जब आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखें कि यीशु मसीह का बलिदान ही है जो मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है और उपवास की हुई प्रार्थना में सामर्थ भी लेकर आता है। तो आइए दोस्तों, एक खूबसूरत गीत को सुने। धन्यवाद हो क्रूस के लिए। इस गीत को ला रही है बिलासपुर की चर्च ऑफ क्राइस्ट क्वायर, और इस गीत को एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। इनफैक्ट इस पूरे महीने हमने बहुत सारे गीत सुने
जिन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान की ओर केंद्रित किया। जी हाँ। इट्स बीन अ ब्लेसिंग। यस, और ये क्वायर जिस खूबसूरती के साथ हमारे लिए गीत को लेकर आती है, हम याद कर पा रहे हैं कि ये हमारे बल से नहीं हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह के वरदान के द्वारा हुआ है। एंड इट्स अ फ्री गिफ्ट, हमारे लिए ये मुफ्त उपहार है कि हम परमेश्वर के उस ब्रेक थ्रू को प्राप्त करें। जी, दोस्तों इस पूरे महीने हमने ब्रेक थ्रू पर चर्चा की और आई एम श्योर आप भी प्रार्थना कर रहे हैं और आपने बहुत सारे चीज़ें आपने सीखी हैं, बातें सीखी हैं और कुंजियाँ पाई हैं, ताकि आप बड़े उन कुंजियों को लेकर के आप प्रार्थना करें और अपने जीवन में आप बंद दरवाज़ों को खुलते हुए देखें। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने क्या सीखा है और कैसे आपका जीवन बदला है। तो दोस्तों अपने थॉट्स और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाने के लिए आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अब वक्त है हमारे आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि कल एक बार फिर से लौटेंगे और एक नए टॉपिक पर आपसे बात करेंगे, एक नए महीने की जबरदस्त शुरुआत करेंगे। आशा करते हैं ये महीना ब्रेक थ्रू से भरा रहा है और परमेश्वर आगे भी ढेर सारे ब्रेक थ्रू करता रहेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहा है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ। स्वर्ग के अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तू भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र ही पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। वचन से आत्मा की प्यास